गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 10th हलवासिया विद्या विहार। आज हम पार्ट बी का यूनिट फर्स्ट का सेशन फर्स्ट करेंगे। पार्ट बी यूनिट फर्स्ट एंड सेशन फर्स्ट, स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। ये राइटर का यूनिट है। इसमें हम राइटर के फीचर्स पढ़ेंगे जो ओपन ऑफिस राइटर होता है, या आप MS वर्ड भी कंसिडर कर सकते हैं, एक ही बात है। जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं उनके एग्जाम्पल ओपन ऑफिस राइटर या आपका ये MS वर्ड है, ये दोनों ही हो सकते हैं। ये बुक ओपन ऑफिस को फॉलो कर रही है तो हम इसमें राइटर की बात करेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें कॉमन है MS वर्ड और राइटर दोनों में ही। उसके सबसे पहले जो स्टाइल्स इन ए डॉक्यूमेंट, स्टाइल क्या होता है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के बारे में बता दूं। हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ा है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। हमने फॉर्मेटिंग्स में हमने कौन सी फॉर्मेटिंग पढ़ी है? कैरेक्टर, पैराग्राफ और पेज फॉर्मेटिंग। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जैसे आपका फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट का साइज़ है, आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल है, इस तरह से। जो मान लो ये आपका टेक्स्ट है, आप जो मिनिमम, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके ऊपर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो एक कैरेक्टर है तो वो फॉर्मेटिंग आपकी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहलाएगी। जैसे आप कलर है वो किसी एक सिंगल कैरेक्टर का भी चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं पूरे पेज में ही आप फ़ॉन्ट कलर चेंज करें, एक अकेले कैरेक्टर का भी आप चेंज कर सकते हैं। सो दिस फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट ऐसे ही फ़ॉन्ट साइज़ है, आप सिंगल कैरेक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो चेंज करना होता है वो आप सिंगल कैरेक्टर का भी कर सकते हैं। इफ़ द स्मॉलेस्ट unit on which the style is applicable, the formatting is applicable, then that formatting is called if the smallest unit on which you can apply that formatting is a character, then that formatting falls under the category of character formatting. ऐसे ही पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है? जो कम से कम एक लाइन, एक या एक से ज़्यादा लाइन्स पे, कम से कम एक लाइन, जो जिसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एक लाइन होती है, या एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ मल्टीपल लाइन्स होती है, उस पूरी लाइन पे अप्लाई होता है। उन फॉर्मेटिंग्स को हम बोलते हैं पेज फॉर्मेटिंग। कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग होती हैं जो पूरे पेज पे अप्लाई होती हैं। मिनिमम जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उनकी अप्लाई होने की, वो एक पेज है। एक पेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप, मल्टीपल पेजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मेटिंग ऑन इज अ पेज, देन दैट फॉर्मेटिंग इज कॉल्ड पेज फॉर्मेटिंग। जैसे पेज नंबर है या हेडर फुटर है, वो आप पूरे पेज पे ही दे सकते हैं। आप किसी पैराग्राफ को हेडर फुटर नहीं दे सकते, किसी कैरेक्टर को नहीं दे सकते। सो हेडर फुटर अप्लाई करना ये किस में आता है? पेज फॉर्मेटिंग में। पेज नंबर अप्लाई करना वो किस में आता है? पेज फॉर्मेटिंग में। ऐसे ही पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अलाइनमेंट है, वो किस में आता है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। क्या आप किसी एक सिंगल कैरेक्टर है, लाइन के बीच में एक कैरेक्टर, इसको अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट में या सेंटर में या राइट में? नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर तो अपनी जगह पे है। पूरी लाइन को आप अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट, सेंटर या राइट या जस्टिफाइड। ठीक है, तो अलाइनमेंट है वो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जिस पे अप्लाई हो सकती है? एक लाइन पे अप्लाई हो सकती है। आप सिंगल लाइन को अलाइन कर सकते हैं किसी भी तरफ, तो एक लाइन, मिनिमम यूनिट क्या होगी? वन लाइन है तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग ये हो गई। ये सारी क्या है? फॉर्मेटिंग्स हैं। अब आता है स्टाइल। डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टाइल इन अ वर्ड प्रोसेसर आपका MS वर्ड भी हो सकता है, या ओपन ऑफिस राइटर या लिब्रे ऑफिस राइटर, इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स। कई सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स का कलेक्शन स्टाइल कहलाएगा। दैट डिफाइन द लुक एंड बिहेवियर ऑफ डॉक्यूमेंट कॉम्पोनेंट्स। कंपोनेंट चाहे पैराग्राफ हो, चाहे एक लाइन हो, चाहे एक कैरेक्टर हो, चाहे पेज हो, चाहे मल्टीपल पेजेस हो, सच एज पैराग्राफ और पेज और ए ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड कैरेक्टर्स एटसेट्रा एसोसिएटेड विद दिस स्टाइल। मतलब क्या है? अब स्टाइल में और फॉर्मेटिंग में डिफरेंस क्या है? फॉर्मेटिंग हम समझ गए, 3 तरह की फॉर्मेटिंग होती है। ये फॉर्मेटिंग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है, ये फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट है, आपका लाइन स्पेसिंग है, पैराग्राफ स्पेसिंग है, टैब है,
ये सारे किस में आते हैं? पैराग्राफ स्पेसिंग में, पेज फॉर्मेटिंग में, सॉरी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। पेज फॉर्मेटिंग में कौन से आते हैं? हेडर है, फुटर है, पेज नंबर है, आपका बॉर्डर है, पेज बॉर्डर है, ये वाटरमार्क है, ये सारा किस में आता है? पेज फॉर्मेटिंग में। अब आ गए स्टाइल। स्टाइल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्रुप बना लिया है फॉर्मेटिंग्स का कि फ़ॉन्ट कलर है वो हो जाए रेड, बैकग्राउंड कलर है वो भी टेक्स्ट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आता है, क्योंकि मैं किसी एक कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर लिखा हुआ है उसके पीछे का बैकग्राउंड भी मैं चेंज कर सकती हूँ। बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर दिया, ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज है वो मान लो 15 हो गया। ऐसे ही उसका अलाइनमेंट है वो सेंटर हो गया। ये सारी फॉर्मेटिंग, एक फॉर्मेटिंग 1, 2, 3 और 4, ये 4 फॉर्मेटिंग्स को मैंने इकट्ठे नाम दे दिया S1। S1 मेरी क्या बन गई? एक स्टाइल बन गई। S1 इज अ स्टाइल विच इज़ अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग्स। अलग अलग फॉर्मेटिंग्स का एक ग्रुप है। अगर मैं कुछ टेक्स्ट, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसमें से मैंने ये कुछ टेक्स्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और उस पर मैंने S1 अप्लाई कर दिया। तो S1 मैंने जैसे ही अप्लाई किया है, S1 के अंदर क्या है? कई सारी फॉर्मेटिंग्स है, ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग्स इज देयर इन S1। दीज फॉर्मेटिंग्स विल बी अप्लाइड हियर। अब ये सारी फॉर्मेटिंग में कैरेक्टर भी फॉर्मेटिंग भी हो सकती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी हो सकती है, पेज फॉर्मेटिंग भी हो सकती है। इसी वजह से जो स्टाइल्स हैं इसकी भी कैटेगरी हैं, 5 कैटेगरी हैं कि वो आपने ये जो स्टाइल है इसमें कौन से टाइप की फॉर्मेटिंग डाली हैं। अगर ये सारी फॉर्मेटिंग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वाली ही हैं, अगर ये इसके अंदर S1 के अंदर सारी फॉर्मेटिंग सिर्फ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वाली हैं तो ये कैरेक्टर स्टाइल हो जाएगी। अगर इसमें कम से कम एक ऐसी स्टाइल है जो पैराग्राफ पे अप्लाई होती है, मान लो जैसे ये है, इसमें अलाइनमेंट है, तो क्या मैं इसको एक कैरेक्टर पे अप्लाई कर सकती हूँ इस S1 को? नहीं, क्योंकि S1 में अलाइनमेंट भी है और अलाइनमेंट आप सिंगल कैरेक्टर पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक ऐसी फॉर्मेटिंग है जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, तो ये आपकी क्या हो गई? ये स्टाइल है। दिस स्टाइल इज पैराग्राफ स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल। अगर कोई इसमें पेज स्टाइल वाला, पेज फॉर्मेटिंग फीचर भी है इसमें, कोई पेज फॉर्मेटिंग, मानो मैंने दे दिया पेज बॉर्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये पर्टिकुलर पेज बॉर्डर है, तो ये क्या हो गया? ये आप किसी एक पैराग्राफ पे भी नहीं लगा सकते, ये आपको पेज पे ही लगाना पड़ेगा। पेज पे लगाना पड़ेगा तो आपका हो गया पेज स्टाइल या डॉक्यूमेंट स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, पेज स्टाइल। 2 और स्टाइल होती हैं, एक होती है लिस्ट स्टाइल और एक होता है फ्रेम स्टाइल। लिस्ट स्टाइल वो होती है जिसमें सारी लिस्ट की फॉर्मेटिंग होती है। लिस्ट हमने लास्ट ईयर पढ़ी है, नंबर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट। तो अगर वो जो स्टाइल है, मान लो मैंने S2 बनाया, उसमें सारी लिस्ट की फॉर्मेटिंग्स हैं कि लिस्ट में बुलेट का टाइप है वो क्या होगा? बुलेटेड लिस्ट हम बात कर रहे हैं। उनमें फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा? ये इस तरह से कई सारी फॉर्मेटिंग्स मैंने ले ली, उनका कलेक्शन S2 हो गया। ये लिस्ट फॉर्मेटिंग होगी। अगर इसके अंदर लिस्ट स्टाइल होगी, अगर इसके अंदर सारी जो फॉर्मेटिंग्स हैं वो लिस्ट से किसी पर्टिकुलर लिस्ट के लिए हैं। ऐसे ही फ्रेम स्टाइल है। फ्रेम स्टाइल ग्राफिक्स फ्रेम या टेक्स्ट फ्रेम होते हैं, उन पे अप्लाई करने के लिए होती हैं। मान लो S3 मैंने बना ली है, वो उसमें इमेज का अलाइनमेंट बताएगा, इमेज का साइज बता दे या ग्राफिक्स का साइज बता दे। इस तरह से 3-4 मैंने फॉर्मेटिंग्स ले ली और उनको S3 से मैंने सेव कर लिया। सो S3 इज नाउ ए फ्रेम स्टाइल। ये मेरा फ्रेम स्टाइल हो गया। अब आपको इससे समझ आ गया होगा कि स्टाइल का मतलब क्या होता है। स्टाइल क्या है? कई सारी फॉर्मेटिंग्स का एक ग्रुप जो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के कंपोनेंट पे किस पे आप किसी कुछ कैरेक्टर्स यहाँ से यहाँ तक एक मैंने कैरेक्टर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया, उस पर अप्लाई कर सकते हैं, या पैराग्राफ या पूरे पेज या इंटायर डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकें। और जैसे ही आप स्टाइल अप्लाई करते हैं, देन ऑल द फॉर्मेटिंग्स इन दैट स्टाइल विल ऑटोमेटिकली गेट अप्लाइड टू दैट कंपोनेंट। ठीक है। अब आता है एडवांटेज ऑफ स्टाइल। स्टाइल का एडवांटेज क्या है कि जो स्टाइल आप अप्लाई करते हैं, स्टाइल मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। जैसे आपने ये बुक है, आपकी ये बुक है, इसमें चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, सेशंस हैं, हर सेशन का आपने देखा होगा फॉर्मेटिंग सेम है। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, मान लो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें आपने
उसमें आपको कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग रखनी है, तो आप एक पैराग्राफ स्टाइल आप तैयार कर लो। एक मान लो मैंने S4 स्टाइल है, उसमें कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, वो मैंने कई सारी फॉर्मेटिंग डाल ली और मैंने S4 से सेव कर ली, और इस S4 को मैंने हर पैराग्राफ पे अप्लाई कर दिया। तो सारे जितने भी पैराग्राफ हैं वो उनकी कंसिस्टेंट मतलब एक जैसी, तो एक जैसी स्टाइल हो जाएगी, उनमें स्टाइल है वो डिफर नहीं होगा। मान लो गलती से मैं ये ही फॉर्मेटिंग मैं एक एक करके सारे पैराग्राफ पे अप्लाई करूँ कि उसका फ़ॉन्ट कलर ये है, फ़ॉन्ट का साइज़ ये है, फ़ॉन्ट का स्टाइल ये है, अलाइनमेंट ये है और इसका लाइन स्पेसिंग ये है, ये सारी फॉर्मेटिंग मैं एक एक करके अप्लाई करूँगी तो ज़्यादा टाइम लेगा। और मैंने ये सारी फॉर्मेटिंग्स को सेव कर लिया S4 के नाम से, और S4 स्टाइल मैंने हर पैराग्राफ पे अप्लाई कर दी, तो ये सारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी। तो एक तो ये टाइम सेविंग हो गया, इजीली कॉपी हो जाता है, एक तो कंसिस्टेंट हो गया, मतलब एक ही फॉर्मेटिंग, एक ही तरह की फॉर्मेटिंग्स, एक ही तरह की स्टाइल हर जगह आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इजीली आप इसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, एक ही स्टाइल को आप अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टाइल आपने बना ली, उसी स्टाइल को आप 10 जगह लगाना चाहते हैं तो इजीली आप S4 को, मान लो S4 है ये आपने बनाई है, S4 को आप 10 जगह कॉपी अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ S4 अप्लाई करना पड़ेगा, वरना ये सारी फॉर्मेटिंग्स एक एक करके आपको सारी अप्लाई करनी पड़ेंगी। सो अप्लाइंग स्टाइल्स, रेप्लिकेटिंग मतलब कॉपी करना, स्टाइल्स को अलग अलग जगह, एक ही स्टाइल को अलग अलग जगह अप्लाई करना इजी है एज कंपेयर टू अप्लाइंग डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स ईच टाइम। उसके बाद है स्टाइल मेक फॉर्मेटिंग चेंज वेरी फास्ट। अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, मान लो आपने S4 फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी जिसमें आपने लिया था, या हम एग्जांपल लें जैसे ये S1 का लिया था, इसमें फ़ॉन्ट कलर रेड है, थोड़ी देर बाद आपको लगा यही स्टाइल आपने 10 पैराग्राफ पे लगा दी, S1 आपने 10 पैराग्राफ्स पे लगा दी, उसके बाद आपको लगा कि आपको जो फ़ॉन्ट का कलर है वो चेंज करना था, आप सिर्फ S1 में जाके फ़ॉन्ट का कलर है वो रेड की बजाय आपको ब्लू करना है, तो आपने यहाँ पे जाके ब्लू कर दिया, जहाँ जहाँ पे आपने S1 अप्लाई किया था वहाँ फ़ॉन्ट कलर ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज करना यानी स्टाइल के अंदर, अगर आपने ये स्टाइल अप्लाई की है तो इसके अंदर चेंज करना बहुत ईजी और क्विक है। तो ये स्टाइल के एडवांटेज हैं, एक तो कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग है, अगर आप स्टाइल अप्लाई करते हैं इट मेंटेन्स कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। दूसरा, जो स्टाइल होती है उनको रेप्लिकेट करना इजी है। तीसरा, जो स्टाइल अगर आप अप्लाई करते हैं उनमें चेंज करना इजी रहता है, उसके बाद वो स्टाइल आपने जहाँ जहाँ अप्लाई कर रखा है वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है टाइप ऑफ स्टाइल, ये मैंने बता दिया आपको, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल एंड लिस्ट स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल जिसके अंदर जो फॉर्मेटिंग्स होती हैं वो किसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होती हैं, मिनिमम जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक पैराग्राफ है जिस पे वो अप्लाई हो सकती हैं, तो वो स्टाइल को हम क्या कहेंगे, पैराग्राफ स्टाइल। जैसे हमने ये लिया था S1 क्या है, कैरेक्टर स्टाइल है या पैराग्राफ स्टाइल। अगर ये कैरेक्टर स्टाइल होता तो इसमें अलाइनमेंट नहीं आ सकता था, अगर ये नहीं आता, सिर्फ ये 3 स्टाइल हो, 3 फॉर्मेटिंग हम डालते तो S1 को हम कैरेक्टर स्टाइल बोल सकते थे, लेकिन इसमें अलाइनमेंट है तो आप इसको क्या बोलोगे, पैराग्राफ स्टाइल। लेकिन इसमें मैंने पेज बॉर्डर भी डाल दिया है, पेज बॉर्डर डाल दिया तो ये क्या बन गया, पेज स्टाइल। ठीक है, ऐसे ही अगर वो जो स्टाइल, कोई स्टाइल है जिसके अंदर सारी फॉर्मेटिंग्स हैं वो फ्रेम से रिलेटेड हैं तो वो फ्रेम स्टाइल है, ऐसी स्टाइल जिसके अंदर सारी फॉर्मेटिंग लिस्ट से रिलेटेड है तो वो लिस्ट स्टाइल है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो होती है। जब भी आप स्टाइल अप्लाई करोगे तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो से अप्लाई करोगे। वो विंडो कैसे ओपन करोगे, 3 तरीके होते हैं, तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे ईजी होता है शॉर्टकट की F11। आप अपना MS वर्ड या राइटर का डॉक्यूमेंट है वो खोलो, उसके बाद F11 की प्रेस करो तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। या आप जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है, सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होता है, फिर स्टैंडर्ड टूल बार होता है, या उसके नीचे आपका फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का एक आइकन होता है, उस आइकन पे क्लिक करोगे तो भी खुल जाएगी। या तीसरा तरीका क्या है, जो फॉर्मेट मेन्यू होता है, फॉर्मेट मेन्यू में जब क्लिक करोगे आप तो उस मेन्यू के अंदर एक कमांड होती है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, उस कमांड पे क्लिक करोगे तो भी ये विंडो खुल जाएगी। तो ये आज इतना मैंने जितना बताया है आप ये पढ़ के देखना। आई होप कि आपको स्टाइल और फॉर्मेटिंग का डिफरेंस समझ आ गया हो।
कल हम करेंगे कि स्टाइल की कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं, क्या है स्टाइल के ग्रुप्स आप पढ़ना, ग्रुप क्या है, किस किस ग्रुप की स्टाइल्स अवेलेबल हैं। जैसे ऑटोमेटिक स्टाइल कौन सी होती हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट खोला, उस डॉक्यूमेंट में जो जो भी स्टाइल्स लगी हुई है ना पहले से ऑलरेडी जो अप्लाइड हैं वो खुल के आ जाएंगे आपके सामने, यानी स्टाइल्स एप्रोप्रिएट टू करंट कंटेक्स्ट। जो भी करंट आपने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है उसके ऊपर एप्लीकेबल जो जो स्टाइल्स होती हैं वो सारी आपके पास खुल के आ जाएंगी, उन स्टाइल को हम बोलेंगे ऑटोमेटिक। ऑल स्टाइल क्या है, डिस्प्ले ऑल द स्टाइल्स ऑफ एक्टिव स्टाइल कैटेगरी। जो भी स्टाइल कैटेगरी एक्टिव है, कैटेगरी मतलब आपका कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, इनमें से जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे उस कैटेगरी की जितनी भी स्टाइल्स हैं, एक्टिव स्टाइल्स हैं, वो सारी आपको डिस्प्ले कर देगा। अप्लाइड स्टाइल, जो भी आपने करंट डॉक्यूमेंट खोला हुआ है उस डॉक्यूमेंट में कौन सी स्टाइल्स अप्लाइड हैं वो आपको दिखा देगा। अब उसमें हो सकता है कुछ कैरेक्टर स्टाइल अप्लाइड हो, कुछ पैराग्राफ स्टाइल अप्लाइड हो, तो कैटेगरी वाइज दिखाएगा। आप कैरेक्टर पे क्लिक करोगे तो वो कैरेक्टर वाली। अच्छा, ये जो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो था आपने देखा हो, इसमें बेटा ये कैटेगरी है, ये आपका पैराग्राफ है, ये कैरेक्टर है आपका, ये पेज स्टाइल है, ये फ्रेम स्टाइल है, ये लिस्ट स्टाइल है, ये सारी कैटेगरी है। जैसे एक बार में ये सारी दिखा रहा है, एक बार ये अभी ये पैराग्राफ स्टाइल्स दिखा रहा है, इस पे क्लिक करोगे ये सारी आपको कैरेक्टर स्टाइल्स दिखाएगा। ठीक है, तो अप्लाइड स्टाइल मतलब कैटेगरी वाइज दिखाता है, इस तरह से कैटेगरी वाइज कि इसमें कौन सी जो करंट आपने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप F11 प्रेस करके ये विंडो खोलोगे उसमें कैटेगरी वाइज कौन सी स्टाइल्स हैं, कैरेक्टर स्टाइल्स, आपकी पैराग्राफ स्टाइल्स, इस तरह से। उसके बाद आता है कस्टम स्टाइल। कस्टम स्टाइल कौन सी होती है, यूजर डिफाइंड स्टाइल। आप खुद अपनी स्टाइल्स भी डिफाइन कर सकते हो, या जो राइटर है उसके अंदर उनकी इनबिल्ट स्टाइल भी होती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो जितनी भी यूजर डिफाइंड स्टाइल्स हैं, सेलेक्टेड कैटेगरी मतलब कैरेक्टर है या पैराग्राफ है, वो कैटेगरी वाइज आपको यूजर डिफाइंड स्टाइल्स डिस्प्ले करेगा। कैरेक्टर स्टाइल डिस्प्लेज फॉर्मेटिंग स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के लिए, कैरेक्टर के लिए होती हैं वो फॉर्मेटिंग स्टाइल दिखाएगा। चैप्टर में जो आपकी हेडिंग्स की स्टाइल्स होती हैं वो डिस्प्ले करेगा। लिस्ट में आपका जो नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट होती हैं उनकी स्टाइल्स डिस्प्ले करेगा। इंडेक्स स्टाइल में जो इंडेक्सेस के लिए स्टाइल्स होती हैं वो डिस्प्ले करेगा। स्पेशल रीजन स्टाइल्स, जो स्पेशल रीजन्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उनके लिए जो भी स्टाइल्स हैं वो डिस्प्ले करेगा। स्पेशल रीजन जैसे हेडर है, या आपका फुटर है, या फुट नोट है, या आपका टेबल है, उनके लिए जो स्पेशल स्टाइल अवेलेबल हैं वो दिखाएगा। HTML स्टाइल, जो HTML डॉक्यूमेंट के लिए जो भी स्टाइल अवेलेबल है वो दिखाएगा। कंडीशनल स्टाइल, ऐसी स्टाइल जो किसी कंडीशन बेस्ड होती हैं, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये स्टाइल अप्लाई हो, उनको कंडीशन बेस्ड स्टाइल बोलते हैं। तो जो यूजर डिफाइंड कंडीशनल स्टाइल्स होती हैं वो दिखाएगा। हायरार्किकल स्टाइल, हायरार्किकल होता है बेटा ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपने देखा हो कई बार एक फोल्डर F1 है, F1 के अंदर आपने देखा हो F2 फोल्डर है, F2 के अंदर F3 और F4 है, इस तरह से। हायरार्किकल मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर, हाईएस्ट लेवल, उसके अंदर फिर कौन से सब लेवल हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर कौन से फर्दर सब लेवल हैं। तो जो हाईएस्ट लेवल की सब आपकी स्टाइल है वो दिखाएगा, उसके अंदर फिर कौन से नेक्स्ट लेवल की जो स्टाइल्स हैं वो दिखाएगा। जो भी नेक्स्ट लेवल की स्टाइल्स होती हैं, मान लो S2 है, ये उसके अंदर S3 है, तो इनके आगे आपने देखा होगा प्लस का साइन होता है, अगर आप इस पर क्लिक करो तो ये इसके अंदर की स्टाइल्स हैं वो डिस्प्ले करेगा। हायरार्किकल स्ट्रक्चर यानी ट्री लाइक स्ट्रक्चर में जो स्टाइल्स होती हैं वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये ग्रुप्स हैं, इनका नाम ध्यान रखना आप। ये इतना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्किंग विद स्टाइल। स्टाइल अप्लाई कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट में वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।